सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं, मतलब हम सीख रहे हैं 8th क्लास का मैथ्स, वो भी महाराष्ट्र बोर्ड का। और हमारा चैप्टर चल रहा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस का जो भी कंसेप्ट था वो मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 भी हो गया था और आज हम करने वाले हैं 2.3। पर उसको करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा झट से रिविजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में सारी चीज़ें क्या आ जाए, फिर से याद आ जाए। ठीक है, तो देखो पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है ये पैरेलल लाइंस है, राइट। और अगर कोई आपको पूछे कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये पैरेलल लाइन क्यों रहेगी? क्योंकि ये कहीं भी आगे अगर ये बढ़ेगी तो ये मीट नहीं होगी। पर ये पैरेलल लाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये अगर इस तरीके से एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होगी वो हमेशा कैसे रहेगी? ट्रेन की पटरी की तरह। ओके, अब हम जान लेते हैं कि पैरेलल लाइंस में से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, अगर पैरेलल लाइंस में से एक लाइन जा रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। पर ट्रांसवर्सल लाइन कहने के लिए हमारे पास पैरेलल लाइंस होने चाहिए, यानी कि दो लाइन पैरेलल होने चाहिए, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले एंगल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कैसे बताया था आप लोगों को रिवीजन, कि जो ऊपर नीचे होते हैं सेम साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज ये ए है और ये बी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल्स टू बी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सी है डी है, ये सी है और ये डी है तो सी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जो सेम साइड में होते हैं और ऊपर नीचे आप मान के चलो वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? एंगल्स मेड बाय, ये तो हो गया। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये ज़रा मैं मिटा देती हूँ। अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखो ये एक इंटीरियर, ये आप देखिए ये अंदर के एंगल्स हैं ये, राइट। तो ये जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल है जो सेम साइड है, ठीक है, एक ये एंगल है एक ये एंगल है, ये क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। और आपको ये इसकी प्रॉपर्टी में मैं बता देती हूँ। जैसे ये ए है और ये एंगल बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या बन जाएगा? आपका सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट? ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक ऑपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल में आप ये जान लो कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा, अगर ये ए है और ये सी है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, राइट, लीनियर पेयर हम देख लेते हैं कि एंगल जो लीनियर पेयर, जैसे ये मान के चलो ये है आपका बी, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये जो एंगल है ना ये आपका सप्लीमेंट्री रहेगा, यानी कि ये 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोरो मतलब पूरा जानना है छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि मैं रिवीजन आप लोग को करवा रही हूँ पर आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ्स 8th मैथ्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, चैप्टर वाइज है तो वो लेक्चर आप पूरा देखिए, पूरा लेसन 1 का भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आज हम चालू कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया जाएगा कि ड्रॉ अ लाइन L, ठीक है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही एक ये सिर्फ आप लोगों को मैं कंसेप्ट बता देती हूँ। आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप लोगों को एक पैरेलल लाइन दी गई है, उसके आउटसाइड क्या रहेगा? एक पॉइंट आप लोगों को बनाना है और उस पॉइंट की हेल्प से क्या करना है? आप लोगों को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन है, ये हो गया L। अब इसी L के आप इधर कहीं क्या ले लोगे? एक छोटा सा पॉइंट ले लोगे। सपोज आउटसाइड की लाइन बोलेगा, वो आपको लाइन में नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको ऐसा आएगा कि हाँ आपको आउटसाइड की लाइन क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बोलेगा कि इससे आपको क्या करना है? एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो अब अगर नॉर्मल बनानी है तो मैं तो ऑब्वियसली सी यार ये बना दूंगी, पर अब इसके क्या होते हैं? 2-3 कुछ क्या होते हैं? आप कह लो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है यूजिंग सेट स्क्वायर।
अब सेट स्क्वायर आपको पता है कि कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे वाला। अब आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे मतलब ये कर रही हूँ। बस आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि अगर इस तरीके से आता है तो आप लोगों को अगर बोलेगा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड टेक द पॉइंट आउटसाइड द लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी सिखाया, एक आपको लाइन ले लेना है L, यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेना है P, ठीक है। अब यहाँ पे सेट स्क्वायर नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, ठीक है। एक सेट स्क्वायर को कैसे रखना है, आपको ऐसे रखना है, मतलब परपेंडिकुलर रखना है। आपका ये सेट स्क्वायर हो गया, राइट। ये आप यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर रखोगे तो ये स्केल जैसे बन रहा है ना, राइट, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब एक सेट स्क्वायर जो रहेगा ना वो कैसा रहेगा आपका बताऊँ, इस तरीके से ऐसे रहेगा। एक ये सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है। अब ये सेट स्क्वायर इतना बड़ा है, इसको आप हटा लोगे और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ स्केल के मदद से ये लाइन ऐसा, ये लाइन ऐसा खींच लोगे, बन गया तुम्हारा सेट स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। अगर असली में सेट स्क्वायर होता तो भी मैं ऐसे ही समझाती कि एक मतलब आपके पास यहाँ पे 2 सेट स्क्वायर होने चाहिए। एक सेट स्क्वायर आप ऐसे ही रखोगे ताकि आप परपेंडिकुलर रख सको। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा तो इसी से क्या करोगे, एक सेट स्क्वायर यहाँ रखोगे ताकि आप लाइन इसको थोड़ा यहाँ तक लंबा कर सको, और फिर वो दोनों सेट स्क्वायर को निकाल के यहाँ पे आप स्केल की मदद से क्या कर लोगे, लाइन बना लोगे। तो ये देखिए आपकी लाइन जो है वो पैरेलल बन गई है, थोड़ी सी इधर उधर हुई होगी, बट ये स्केल से आप करोगे तो ये आपकी पैरेलल लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब एक आता है कि यूजिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यूजिंग कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। उसमें भी कैसा सेम क्वेश्चन रहेगा कि आपको लाइन बनाना है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट दे देगा, उसके बाद क्या बोलेगा इसमें पैरेलल लाइन बनानी है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक स्केल लेना है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर सेट स्क्वायर की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा स्केल ले लेना है। मान लो अभी ये मेरा हाथ ही आप मान के चलो कि ये क्या है, स्केल है, ठीक है। अब ये स्केल है तो ये मैंने स्केल से यहाँ पे खींच दिया, राइट, ये खींच दिया, राइट। अब सेम जो स्केल जितने नाप का, सपोज अब ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, एक ये आपका परपेंडिकुलर बन गया है, राइट। सेम इसको मैं दे देती हूँ, ये ए पॉइंट है। अब इसी लाइन पे मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट ले लूँगी, मान के चलो क्यू, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये 5 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे भी मैं स्केल रख लूँगी। सपोज ये देखो, ये स्केल रख दिया मैंने, ये मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, राइट, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, राइट। अब ये मेरा पॉइंट यहाँ पे भी आ गया, मान के चलो इसको मैंने सी पॉइंट दे दिया। अब ये पॉइंट मेरे पास दोनों आ गए, मैं स्केल की मदद से क्या करूँगी, इसको खींच दूंगी, ये मेरा पैरेलल लाइन क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। सिंपल सी बात है, ये दोनों फंडा समझ में आया, ठीक है। अब आपको कहीं क्या बोल सकता है, आपको दिया होगा, ये तो मैंने 5 सेंटीमीटर अपने आप से ले लिया, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भाई आपको 2 सेंटीमीटर लेना है, पॉइंट जो रहेगा आपका वो आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर से 2 सेंटीमीटर लेना है। तो आपको क्या करना है, जब आप स्केल रख रहे हैं तभी आपको यहाँ पे, अब ये मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया हुआ है तब आपको करना है, अगर यूनिट नहीं दिया है तब तो 5 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि 2 सेंटीमीटर आउटसाइड द लाइन बनेगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, पी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला था, ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पे, फिर मैंने एक ले लिया, ठीक है, क्यू पॉइंट, इसको भी मैं क्या करूँगी, 2 सेंटीमीटर लूँगी, राइट। और ये मेरा 2 सेंटीमीटर फिर क्या हो जाएगा, ये मान के चलो ये पॉइंट है मेरा, इसको फिर क्या करूँगी मैं, इस तरीके से मेरा पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक और बार समझा देती हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन आप लोगों ने खींच ली, यहाँ पे एक आप लोगों ने पॉइंट ले लिया P, उसमें से आप लोगों ने सेट स्क्वायर अगर बोल रहा है तो सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर इस तरीके से रखना है, ये जैसे मैं रख रही हूँ ना, कुछ इस तरीके से आपका सेट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। एक सेट स्क्वायर आपका कैसे रहेगा, अब मुझे लाइन तो खींचनी है, मुझे पता है कि मुझे पैरेलल लाइन, तो एक सेट स्क्वायर आप ऐसे रखोगे, राइट। अब ये सेट स्क्वायर निकल जाएगा, राइट, यहाँ पे रह जाएगी क्या, पॉइंट रह जाएगा, राइट, यहाँ पे ये एक पॉइंट रह जाएगा, ये वाला सेट स्क्वायर निकाल लेना है, ये पॉइंट आपको यहाँ कर देना है, पैरेलल लाइन बन गया, ठीक है। ये सेट स्क्वायर से है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यूजिंग कंस्ट्रक्शन अगर बोल रहा है, अगेन फिर मैं पैरेलल लाइन कर रही हूँ, यहाँ पे क्या बोलेगा, मुझे आउटसाइड P ले लेना है, ठीक है। अब
सपोज यहाँ पे पी ले लेना है, तो मुझे मैंने आपको बताया था कि स्केल लेना है। स्केल से आप लोगों को मान के चलो, या 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया है। अगेन इस लाइन में मैं एक पॉइंट ले लूँगी, उसी से मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ले लूँगी। जितना ये लंबा है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से मैं इसे क्या करूँगी, ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि भाई 2 सेंटीमीटर आपको आउटसाइड लेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये हो गया, मुझे बोला है 3 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगी, स्केल लूँगी सबसे पहले, राइट। सपोज ये स्केल है, इतना मेरा स्केल है, यहाँ पे मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्यू पॉइंट हो गया, ये मैंने परपेंडिकुलर कर दिया स्केल की मदद से। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट लिया, आर ले लिया मैंने। 3 सेंटीमीटर क्या करूँगी, ये जितना है ये भी उतना ही रहना चाहिए, तो ये मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे फिर क्या है, पैरेलल लाइन मेरा बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, ताकि बहुत जल्दी मतलब क्लियर हो जाएगा, और ये वाला जो एक्सरसाइज, ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन एल। ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसे ही बोलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल, लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने एल कर लिया। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, राइट, आउटसाइड द लाइन, तो मैंने सपोज यहाँ पे ए ले लिया, ए पॉइंट। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। अब देखो यहाँ पे ये करने तो बोल दिया, पर यहाँ पे ये नहीं बताया कि हमको यूजिंग सेट स्क्वायर से करना है या फिर कंस्ट्रक्शन से करना है, तो आपको जो सूटेबल लग रहा है वो कर सकते हो, राइट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ, सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन से। तो मैंने यहाँ पे स्केल में क्या करूँगी, मैंने आपको बोला था यहाँ पे मैं पहले परपेंडिकुलर ले लूँगी, ये मेरा पी हो गया। अगेन यहाँ पे मैं पॉइंट लूँगी क्यू, इसको भी मैं इसी ही से परपेंडिकुलर कर दूँगी और इसको मैं जोड़ दूँगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन बन गया। ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक पॉइंट टू एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ये भी सेम ही है, तो मैं नहीं करवा रही हूँ इसको। अब क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब सिंपल से क्या हमको बता दिया है कि अब ये जो मेरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये पॉइंट पी और ए वो कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का। वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, स्केल से पहले नाप लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मुझे बोला हुआ है, मैंने क्या किया, ये लाइन ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। एक अलग से मुझे पॉइंट लेना है, तो मैं क्या करूँगी, स्केल ले लूँगी। भाई अगर मेरा 4 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यू, अब क्यू मुझे पॉइंट मिल गया था 4 सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मैं परपेंडिकुलर खींच दूंगी, और मुझे पता है ये 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। अगेन अब मैं क्या करूँगी, इस लाइन में एक पॉइंट ले लूँगी क्यू, इसको भी मैं क्या करूँगी, 4 सेंटीमीटर, जितना ये है उतना ही ये आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, गॉट इट। और इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा पैरेलल लाइन बन गए। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये वाला वीडियो मतलब अगर आपको पूरा लेसन ये अच्छे तरीके से समझना है, तो आप जो है मेरा प्लेलिस्ट उसमें जाइए, देखिए। और ये वाला जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर मैथ्स का हो चुका है। हम लोगों ने हिस्ट्री का भी आप लोगों के लिए लाया हुआ है, मतलब आपका जो भी 8th सब्जेक्ट में, इवन संस्कृत का भी है, मैथ्स का है, इंग्लिश का हमने डाला हुआ है, इवन हमारे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर आपको एनरोल कराना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद मैं कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। एंड क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चालू है, बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम 8, 9, 10 जो भी क्लासेस हैं उनकी सारी हम वीडियोस यहाँ पे एक एक करके डाल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि रात के कह सकते हैं अब 11 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी छोटी सी बेटी है, पर ये मुझे करना है, क्योंकि होता क्या है पता है, स्कूल में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो टीचर नहीं पता किस तरीके से समझाते हैं, कि उसका जो बेस होता है कि करना क्या है एक्चुअली, वो हमें समझ ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कंसेप्ट आपको समझाना है, चाहे वो इंग्लिश में हो। क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कंसेप्ट करना क्या समझ में आ गया है, तो मैं कैसे करती हूँ, आंसर जो है फिर वो मेरा इंग्लिश में बना सकती हूँ। पर टीचर्स क्या होता है ना कि इंग्लिश इतना मतलब समझाते ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं समझ आता है भाई, कि एक्चुअली करना क्या है, इसको कैसे करना है, वो नहीं समझ में आता है। स्कूल में जब मैं भी थी तो मुझे भी नहीं समझ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो क्योंकि ये कंसेप्ट अगर एक बार समझ आ गया ना तो हमारा टाइम बहुत बचता है।
नहीं तो फिर हम वो पूरी रट्टा मारते रहते हैं, देखते रहते हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो ऐसे ही होता है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो ओपन करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। आपको इस आंसर शीट में आपके जो इंग्लिश रहता है, क्योंकि आजकल हर कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, राइट, तो वो आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।